अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलिम तलबा अज़ीज़, तराशे 06 चैनल में आपका दिल की गहराई से इस्तकबाल है, तौक़ीर व ताज़ीम है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के लाल बटन को एक बार ज़रूर दबा दें, बेल आइकन को फिर ऑल को भी दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर रूनुमा हो सके। दोस्तों, आपके बहुत सारे प्यार भरे कमेंट्स आते हैं जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कमेंट्स किया है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, लेकिन कमेंट्स में ये वजाहत नहीं हुई है कि निसाबी किताब के पीडीएफ चाहिए या वो जो हम मारूजी सवालात की तलखीस और नोट्स तैयार करके रोज़ाना वीडियो की तवस्सुस से आप तक पहुँचाते हैं। आप कमेंट्स में इसकी सराहत ज़रूर करने की ज़हमत फरमाएँ। साथ ही ये भी अर्ज़ करूं कि इससे पहले के तमाम वीडियोस यूट्यूब और प्ले लिस्ट पर मौजूद हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये भी बता दूं कि उमूमन मुकाबला जाती इम्तिहानात में इस्तिलाहात शायरी के भी सवालात आते हैं, इसलिए इस्तिलाहात शायरी आपके सामने हमने पेश करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं असनाफ़ शायरी व इस्तिलाहात शायरी के ज़रिए से मारूज़ी सवालों का सिलसिला। एक ऐसी नज़्म जिसके हर बंदे में 3 मिसरे हों कहलाती है ए वाहिद, बी नज़्म मुअर्रा, सी नज़्म पाबंद, डी मुसल्लस। तो इसका सही जवाब है डी। इसे मुसल्लस कहते हैं। एक ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 3 मिसरे हों तो ये मुसल्लस कहलाती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नमूना के तौर पर पेश किया जा रहा है दायरे के अंदर। ये 3 मिसरे हैं, तो कोई ऐसी नज़म हो जिनका हर बंद के अंदर 3 मिसरे हों तो वो कहलाता है मुसल्लस। एक ऐसी नज़म जिसमें हर बंद 4 मिसरे वाले हों तो कहलाती है ए सानी, बी मुसल्लस, सी गज़ल, डी मुरब्बा। तो इसका सही जवाब है डी मुरब्बा। ये मुरब्बा अरबातुन से बना है, ये अरबी लफ्ज़ है। ये देखिए, यहाँ पर ये 4 मिसरे हैं। मरसिया ऐसा है तूने ये कहा, ये एक मिसरा है, उसके बाद दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा। ये 4 मिसरे हैं। तो कोई ऐसी नज़म जिसमें 4 मिसरे के एक बंद हो तो वो मुरब्बा कहलाता है। एक ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों, हर बंद 5 मिसरे वाले हों तो कहलाती है ए मुसल्लस, बी मुरब्बा, सी मुखम्मस, डी सालिसा। तो इसका सही जवाब है मुखम्मस। एक ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों तो वो मुखम्मस कहलाती है, मुखम्मस नज़म। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक बंद है, इसके अंदर 5 मिसरे हैं, तो ये 5 मिसरों वाला एक बंद है। ऐसी नज़मों को मुखम्मस कहते हैं। एक ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों तो कहलाती है मुसल्लस, बी मुरब्बा, सी मुखम्मस, डी मुसद्दस। सही जवाब है इसका डी मुसद्दस। एक ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों तो वो मुसद्दस नज़म कहलाती है।
आप यहाँ देख सकते हैं इस दायरे के अंदर एक बतौर नमूना के है और इसके अंदर 6 मिसरे हैं। 1 2 3 4 5 6। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नवा इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने। यहाँ से शुरू होता है तो इस तरह से ये 6 मिसरा है। 6 मिसरों का एक बंद, इसे मुसद्दस कहते हैं। एक ऐसी नज़म जिसके हर बंदे में 7 मिसरे हों तो कहलाती है ए मुसल्लस, बी मुरब्बा, सी मुसद्दस, डी मुसब्बा। तो इसमें से सही कौन सा है? डी मुसब्बा। एक ऐसी नज़म जिसके हर बंदे में 7 मिसरे हो तो मुसब्बा नज़म कहलाती है। मुसब्बा ये सबातुन से बना है या सबा, दोनों में सही है, तो सबातुन से मुसब्बा बना है, 7 वाला। एक ऐसी नज़म जिसके हर बंदे में 8 मिसरे हों तो कहलाती है ए मुखम्मस, बी मुसद्दस, सी मुरब्बा, डी मुसम्मन। तो इसमें से सही कौन सा है? डी मुसम्मन। एक ऐसी नज़म जिसके हर बंदे में 8 मिसरे हों तो वो मुसम्मन नज़म कहलाती है। मुसम्मन समानियतुन से बना है, समानिया अरबी का लफ्ज़ है तो उससे मुसम्मन बना है। ये इसमें मफूल का सेगा है। आप ये देख सकते हैं, ये बतौर नमूना के ये दायरा के अंदर जो है यहाँ पर ये 8 मिसरे हैं। ये 8 मिसरों का एक बंद है, तो ये बंद दायरा में बंद है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मुसम्मन कहलाता है। एक ऐसी नज़म जिसके हर बंद 9 मिसरे का हों कहलाती है ए मुरब्बा, बी मुसद्दस, सी मुसम्मन, डी मुदस्सा। तो एक ऐसी नज़म जिसके हर बंद 9 मिसरे के हों क्या कहलाती है? सही जवाब है डी मुदस्सा। ये तिसतुन से बना है, ये भी अरबी का लफ्ज़ है। एक ऐसी नज़म जिसके हर बंदे में 10 मिसरे हों कहलाती हैं ए मुखम्मस, बी मुसद्दस, सी मुसब्बा, डी मुअश्शर। तो इसका सही जवाब है डी मुअश्शर। इसको मुअश्शर कहते हैं। मुअश्शर ये अशरा से बना है। अशरा या अशरतुन ये अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने 10 के होते हैं। तो एक ऐसी बंद जिसमें 10 मिसरे हों, 10-10 मिसरे हों, तो ऐसी नज़्म को मुअश्शर नज़्म कहते हैं। ऐसी नज़्म बहुत कम ही होती है, लेकिन फिर भी एक तारुफ के लिए, एक जानकारी के लिए इसको जानना ज़रूरी है। तो एक ऐसी नज़म जिसके हर बंदे में 10 मिसरे हो, ये मुअश्शर कहलाती हैं। एक ऐसी नज़म जिसके हर मिसरे के बाद एक ख़ास वज़न का टुकड़ा बढ़ा दिया जाए कहलाती है ए मुअश्शर, बी मुसब्बा, सी मुसद्दस, डी मुस्तज़ाद। क्या कहेंगे? सही जवाब है डी मुस्तज़ाद। उसे मुस्तज़ाद कहेंगे। एक ऐसी नज़म जिसके हर मिसरे के बाद एक ख़ास वज़न का टुकड़ा बढ़ा दिया जाए
उसे मुस्तज़ाद कहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक मिसरा है। मिसरे के बाद एक छोटा सा टुकड़ा कि है गम मेरी गज़ा, ये यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। मैं हूँ आशिक मुझे गम खाने से इनकार नहीं, कि है गम मेरी गज़ा, तू है माशूक तुझे गम से सरोकार नहीं, खाए गम तेरी बला। ये छोटा सा टुकड़ा है, बढ़ा हुआ है, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक रीज़न, एक इल्लत के तौर पर जो है ये लाया जाता है, जिसमें वजह बयान की जाती है। तो इसकी तारीफ़ ये होगी कि एक ऐसी नज़म जिसके अंदर उनके मिसरों के साथ एक टुकड़ा बढ़ा दिया जाए, तो इसको हम बोलिए क्या कहेंगे, मुस्तज़ाद कहेंगे। एक ऐसी नज़म जिसका हर बंद आखिरी मिसरे के अलावा हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों कहलाती है। ए मुसम्मन, बी मुसद्दस, सी मुरब्बा, डी मुसम्मत। सही जवाब है डी मुसम्मत। आप देख सकते हैं ये एक बंद है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 मिसरे जो हैं ये हम काफ़िया हम रदीफ़ हैं, और बाद वाला आखिरी वाला जो मिसरा है ये बिल्कुल अलग थलग ही है। तो ये हम काफ़िया हम रदीफ़, भरे 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 ये रदीफ़ है, और रंग ढंग आहंग या चंग ये सब जो है ये काफ़िया हैं। तो एक ऐसी बंद या यूँ कहिए कि एक ऐसे नज़म जिसके हर बंद में आखिरी मिसरे के अलावा सारे मिसरे जो है हम काफ़िया हम रदीफ़ हो, तो ऐसे नज़मों को मुसम्मत कहते हैं। हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हों गुलरू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाज़ो अदा के ढंग भरे, दिल फूले देख बहारों को और कानों में आहंग भरे, कुछ तबले खिड़की रंग भरे, कुछ ऐश के दम चंग भरे, कुछ घुंघरू ताल झनकते हों तब देख बहारें होली की। तो ये जो है मुसम्मत है। एक ऐसा कलाम जिसके अशार में या किसी दूसरे के मिसरे में अपना मिसरा या शेर मिलाया जाए, तो शायरी की इस्तिलाह में से कहते हैं ए नज़म, बी कसीदा, सी रुबाई, डी तज़मीन। सही जवाब है डी तज़मीन कहते हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला शेर हाली का है। उनको हाली भी बुलाते हैं घर अपने मेहमान, देखना आपकी और आपके घर की सूरत। तो ये शेर हाली का है। इस शेर में जो है दाऊद अब्बासी ने अपने 3 मिसरे लगाए हैं, और 3 मिसरे लगा करके आप देख सकते हैं ये मुखम्मस की शक्ल बना दी है। तो किसी दूसरे के कलाम में अपना कोई कलाम मिला करके एक नज़्म की शक्ल दे देना, उसको तज़मीन कहते हैं। सिन्फ़ शायरी में एक शायराना कलाम जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार ख़ुद औरतों के ज़बान से हो, औरतें खुद उसका इजहार करें, तो ऐसी सिन्फ़ शायरी को कहते हैं ए तज़मीन, बी मुसद्दस, सी इलाक़ा, डी रेख्ती। सही जवाब है डी रेख्ती। उसे रेख्ती कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ये औरतों की ज़बान होती है। मुझे कहती हैं बाजी तूने ताका अपने देवर को, मुझे कहती हैं बाजी तूने ताका अपने देवर को, नहीं दबने की मैं भी गर नहीं ताका तो अब ताका। तो ये औरतों की ज़बान है। इस तरीके ज़बान भी शायरी में इस्तेमाल की जाती है, तो इसे रेख्ती कहते हैं। ऐसे नज़मों को हम रेख्ती कहेंगे। ये बतौर नमूना कि हमने सिर्फ एक पेश किया है। सिन्फ़ शायरी में एक ऐसी सिन्फ़ जिसमें खूब जली कटी सुनाई जाए, तो कहलाती है ए रेख्ती, बी वासुख्त,
सी मुसल्लस, डी इनमें से कुछ नहीं, बी वासोख्त। ऐसी नज़्मों को वासोख्त कहते हैं जिसमें खूब जली कड़ी सुनाया जाए। आप देख सकते हैं ये एक बंद है, ये मुसम्मन, इसके अंदर 8 मिसरे हैं और इन अशार में खूब जली कड़ी सुनाई गई है। शीशे दिल को मेरे संग सितम से फोड़ा, दिल ने मेरे भी मुंह अब तेरी तरफ से मोड़ा। तो इस तरह की जो है जली कड़ी सुनाई जा रही है। एक ऐसा कलाम जिसमें शराब नोशी वगैरह का तज़किरा हो, एक ऐसा कलाम जिसमें शराब नोशी वगैरह का, शराब पीने पिलाने की बातें चले, तो उसे कहते हैं ए रिंदी, बी खमरियात, सी वासोख्त, डी रेख्ती। तो इसका सही जवाब है बी खमरियात। खमर शराब के माने में आता है, तो शराब से मुताल्लिक़ जितनी बातें किसी शायरी कलाम में हो वो खमरियात के दायरे में वो आते हैं। आप देख सकते हैं उठा जो मीना बदस्त साक़ी, रही ना कुछ ताब ज़ब्त बाकी, तमाम मैकश पुकार उठे इधर से पहले इधर से पहले। तो इसमें शराब की बातें चल रही है, जाम व मीना की पीने पिलाने की बातें चल रही है। तो ये खमरियात की तारीफ़ में इस तरह के अशार आते हैं, इस तरह की नज़में। एक ऐसा कलाम जिसमें मसाइब, शहरी आफात, खून खराबे, तबाही, बदहाली वगैरह का तज़किरा हो, कहलाता है ए खमरियात, बी वासोख्त, सी रेख्ती, डी शहर आशुब। सही जवाब है डी, ऐसे कलाम को शहर आशुब कहते हैं। सौदा ने शहर आशुब काफ़ी लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये शहर आशुब का एक हिस्सा है जो बंद की शक्ल में है। प्यादे हैं सो डरे सर मुढ़ाते नाई, सवार गिर पड़े सोते में चारपाई से। तो इसके अंदर जो है एक तरह से तज़लील और इस तरह से बातें की जा रही है। किसी नज़्म में मज़ाहिया अंदाज में कुछ बदलाव के साथ पेश करने के फ़न को कहते हैं ए तज़मीन, बी नज़्म जदीद, सी मुस्तज़ाद, डी पैरोडी। तो इसका सही जवाब है डी पैरोडी। किसी नज़्म में मज़ाहिया अंदाज में कुछ बदलाव के साथ पेश करने के फ़न को पैरोडी कहते हैं। वह मुस्तकिल लफ्ज़ या हर्फ जो शेर में काफ़िया के बाद आते हैं उसे कहते हैं ए काफ़िया, बी रदीफ़, सी मक्ता, डी मतला। तो इसका सही जवाब है बी रदीफ़ कहते हैं। वो मुस्तकिल लफ्ज़ या हर्फ जो शेर में काफ़िया के बाद आते हैं, बिल्कुल आखिर में एक वज़न में, उसे रदीफ़ कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिछड़ गया, उखड़ गया, उधड़ गया और पिछड़ गया और ये बिगड़ गया। इसमें जो गया गया का लफ्ज़ आ रहा है ये पूरा का पूरा ये रदीफ़ है, और रदीफ़ से जो पहला वाला लफ्ज़ आता है ये काफ़िया होता है। अब से पूछा भी जा सकता है कि काफ़िया किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन होगा, तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको ये लगे कि रदीफ़ से पहले वाला ध्यान में रहना चाहिए, तो वो काफ़िया होता है और बाद वाला जो है ये रदीफ़ होता है। अशार को या शेर को तौलने के अमल को कहते हैं ए काफ़िया, बी रदीफ़, सी मसनवी, डी तख्तिया। तो इसका सही जवाब है डी तख्तिया। अशार को या शेर को तौलने के अमल को कहते हैं तख्ती। तख्ती के माने आते हैं टुकड़ा टुकड़ा करना, अलग अलग करना। शायरी का एक तरीक़ा जिसमें 3 मिसरे हों, यानी 3 मिसरे वाले अशार। वैसे तो 2 मिसरे वाले अशार होते हैं,
2 मिसरे का एक शेर होता है, तो अगर 3 मिसरे आएँ तो उसको क्या कहते हैं? ए मायको, बी हाइको, सी परोडी, डी तजाहुल। सही जवाब है बी हाइको, उसको हाइको कहते हैं। कसीदे का वो हिस्सा जिससे कसीदा शुरू होता है कहलाता है ए नशीब, बी तशबीब, सी बैन, डी मदह। तो इसका सही जवाब है बी तशबीब। कसीदे का पहला हिस्सा जहाँ से कसीदा शुरू होता है, तो शुरू वाले हिस्से को तशबीब कहते हैं। गज़ल में मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार कहलाते हैं, यानी शुरू में मतला होता है और आखिर में मक्ता होता है। तो मतला और मक्ता को निकाल दिया जाए तो बाकी हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है? ए अशार, बी फ़र्द, सी अफराद, डी हुस्न मतला। सही जवाब है बी फ़र्द। मतला और मक्ता के अलावा बीच का जो हिस्सा होता है गज़ल का, ये फ़र्द कहलाता है। एक गज़ल में बहुत सारे अशार होते हैं, तो गज़ल का सबसे अच्छा शेर जो होता है उसे क्या कहते हैं? ए रूहे गज़ल, बी कल्बे गज़ल, सी फ़र्द, डी शाह बैत या बैतुल गज़ल। तो इसका सही जवाब है डी शाह बैत या बैतुल गज़ल। दोनों में से कोई सा भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गज़ल का सबसे अच्छा शेर शाह बैत या बैतुल गज़ल कहलाता है। किसी भी नज़्म या गज़ल में हम आवाज़, हुरूफ या अल्फाज जो कि रदीफ से पहले आते हैं कहलाता है। जी हाँ, जैसे कि अभी पहले मैंने अर्ज़ किया था, इस तरह का भी सवाल आता है। तो ए काफ़िया, बी रदीफ़, सी मतला, डी वज़न। बताइए। सही जवाब है ए काफ़िया। किसी भी नज़्म या गज़ल में हम आवाज़, हुरूफ या अल्फाज जो कि रदीफ से पहले आते हैं वो काफ़िया कहलाते हैं। तो दोस्तों आइए हम फिर मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह एक दूसरे वीडियो के साथ।